जय जोहार, हमर वानी हमर गोट के देखे जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। भूपेश कैबिनेट के बैठक में कई फैसला ऊपर आज मुहर लगी। लेमरू प्रोजेक्ट के एरिया घटाए के प्रस्ताव ला खारिज कर दी गई। 6 विधायक मन हा देरीन एरिया घटाए के प्रस्ताव। बैठक में 39 प्रस्ताव पर ऊपर चर्चा हुई है। प्रथम अनुपूरक बजट पेश करना है, ओखर घलो अनुमोदित करे। प्रथम अनुपूरक बजट पेश करना है, ओखर बाद घलो अनुमोदित करे के नवा रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खोले के फैसला। भूपेश कैबिनेट के फैसला रही से स्कूल कॉलेज खोले लले के भी फैसला है। 11वीं 12वीं के स्कूल खोले ऊपर फैसला हुए है। 1 अगस्त ले स्कूल खोले के प्रक्रिया शुरू हुई। सुरक्षा के मापदंड ला ध्यान में रखे जाही। तो भूपेश कैबिनेट के बड़े फैसला। प्रथम अनुपूरक बजट पेश करे के अनुशंसा। नवा रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खोले के फैसला। नवा रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खोले के फैसला। 6 विधायक मनहा एरिया घटाए के प्रस्ताव दे रही। बैठक में 39 प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। 1 अगस्त ले खोले के स्कूल ला प्रक्रिया शुरू हुई। तमाम सुरक्षा के मापदंड ला ध्यान में रखत हुए स्कूल 11वीं और 12वीं के 1 अगस्त ले खुली तकनीकी शिक्षा और नर्सिंग कॉलेज घलो। तब भूपेश कैबिनेट के बड़े फैसला। बीस दिन के बाद सेकेंड और फर्स्ट ईयर के कक्षा घलो लगी। तो लेमरू प्रोजेक्ट के एरिया घटाए के प्रस्ताव ला खारिज कर दी गई है। तो 6 विधायक मन दे रही है एरिया घटाए के प्रस्ताव, जिला खारिज कर दी गई। तो छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त ले स्कूल कॉलेज खोले के प्रक्रिया शुरू हो जाही। पहली क्रम में कॉलेज खोले जाही, ओकर बाद हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल खोले जाही। प्राइमरी स्कूल खोले के संबंध में ग्रामीण और पालक मन फैसला ली। वही आंगनबाड़ी ला 2 पाली में खोले के घलो कैबिनेट में फैसला लेके है। आंगनबाड़ी ले कॉलेज तक के कोरोना गाइडलाइन के पालन करना अनिवार्य करेगे है। मंत्री रविंद्र चौबे हा बताइन कि ये तभी संभव हो पाही जब कोरोना केस कम होही। मंत्री रविंद्र चौबे ले खास बातचीत की हमर सहयोगी राजेश मिश्रा। आज कैबिनेट की बैठक में स्कूल कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया है, महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से ये क्लासेस खुलेंगे, क्या निर्णय लिया गया है, कब से खुलेंगे, क्या क्या गाइडलाइन इसका ध्यान दिया जाएगा इसमें? आंगनबाड़ी से लेकर के मेडिकल और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के बारे में अलग अलग निर्णय लिया गया है। प्राइमरी स्कूल को कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए 0 संक्रमण के इलाके में स्थानीय ग्राम पंचायत और पालकों के साथ बैठक करने के बाद ही प्रारंभ होंगे। लेकिन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में कुछ क्लासों को प्रारंभ करेंगे और अगर संख्या ज्यादा होगी तो उसको किस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन हो तो उसको देखा जाएगा, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI जैसे कॉलेज प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इस एज के अधिकांश बच्चे अब लगभग टीकाकरण भी करा लिए हैं और 2 साल से स्कूल कॉलेजेस बंद है। आश्रम, छात्रावास, ये इनको भी प्रारंभ करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। अलग अलग तारीखों में ये अलग अलग गाइडलाइन का पालन करते हुए निर्णय लेंगे। लेकिन अगर कोरोना का जो परसेंटेज है वो अगर कम रहेगा तभी ये सारे निर्णय का पालन होगा। आंगनबाड़ियों को भी 2 पाली में खोलने का निर्णय लिया। आंगनबाड़ी में क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, 30-35 की संख्या होती है, इसलिए उसको भी खोलने का जब निर्णय लिया गया तो उनको 2 पालियों में खोलेंगे। इस प्रकार से आज निर्णय हुआ है। तो आपने सुना कि स्कूल कॉलेजेस अब खोले जाएंगे और उसमें यह भी तय किया गया है कि अगर मान लो संक्रमण बढ़ता है तो इस पर पुनर्विचार भी किया जाएगा। जो हाई जो स्तर पर है, कॉलेज स्तर पर शुरू होंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये स्कूल कॉलेज यहाँ पर खोले जाएंगे। कैमरामैन जोगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और ये खबर ऊपर चर्चा करे पर हमारे संग में जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा। राजेश, कैबिनेट के जो बैठक हुई सो में सबले अहम फैसला जो हुई ये स्कूल कॉलेज खुले के हुई। कैसे ढंग से एक पूरा मापदंड रही काबर कि अभी वर्तमान के चर्चा करे जाए तो अभी तो कोरोना नियंत्रण में हवे, संख्या दिनों दिन कम हो जात है।
अगर हम बात करें तो स्कूल कॉलेज खोले के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में ले गए हैं और उसमें ये तय करे गए हैं कि जो स्कूल कॉलेज है और उच्च स्तर शिक्षण संस्थान है, अपना प्रशिक्षण संस्थान है, कोचिंग सेंटर है, जहां के स्टूडेंट मन ला वैक्सीन लग गए है वो पहली खोले जाए। ओकर बाद फिर फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के कॉलेज ला खोले जाए और फिर 20-20 दिन बाद फिर 11वीं और 12वीं खोले जाए। मतलब क्रम से पहली कॉलेज के बड़ा क्लास के पढ़ाई शुरू हुई और बाद फिर स्कूल स्तर तक लौट जाए। एक अलावा जो आंगनबाड़ी है वह 2 पाली में चलाए के निर्णय ले गए। एमा ये भी फैसला ले गए है कि कोरोना के गाइडलाइन के पालन होना चाहिए और मान लो कहीं ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि थर्ड स्टैंड आ जाए और बच्चे मन ला ज्यादा प्रभावित हो तो वो स्थिति देखकर ये फैसला ला पुनर्विचार भी करे जाए। मगर तैयारी ऐसने चलत है कि 1 अगस्त के बाद से स्कूल कॉलेज खोले की तैयारी शुरू कर देगी। 1 तारीख को रविवार है और सोमवार से कॉलेज खुल जाएगी। पहली बड़े क्लास के कॉलेज में शुरू हुई, जैसे फाइनल ईयर के कक्षा है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के शुरू हुई, फिर 11वीं 12वीं शुरू हुई और फिर एक लगातार धीरे धीरे नीचे स्तर पर शुरू कीजिए। आंगनबाड़ी भी 2 पाली में शुरू करे के निर्णय ले गया, तो काफी अहम फैसला है और अधिकारी मनला स्कूल वाले कॉलेज के जो वो मनला भी समिति मनला भी बोल दे कि पूरा व्यवस्था करो और इसमें खास ध्यान ये रखो कि कोरोना के गाइडलाइन के पालन होए। ये महत्वपूर्ण फैसला ले गए। एक अलावा अगर हम बात करें तो कैबिनेट के बैठक में एक और फैसला ले गए कि नया राजधानी वहां पर अटल नगर है, वहां पर विश्व स्तरीय जो है एक शिक्षण संस्थान खोले के भी निर्णय ले गए होकर पर राशि भी स्वीकृत कर दी गई। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले गए हैं। जी चला, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जानकारी पर। तो स्कूल कॉलेज खोले के निर्णय ले गए हैं। अब जरूरत ये हुई कि हम सावधानी रखन और गाइडलाइन के पालन करन ताकि कोरोना झन बढ़े और स्कूल कॉलेज ऐसे खुले रह सके। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैठक में तीसरा सत्र खत्म हो गए से तीसरे चरण में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करे गए। धर्मांतरण बेरोजगारी ऊपर राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए से बीजेपी हम सरकार ऊपर आरोप लगाई कि सरकार ला बेरोजगार मन ले छल करे हवे। संघ 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता नहीं दे के मामला में सरकार ऊपर वादा खिलाफी के आरोप लगे। आगे युवकों की भूमिका महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ में भी और पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के। तो अब आने वाला 2.5 साल जो संघर्ष का है, सड़क में अपने मोर्चा को संभालने का है, तो युवा मोर्चा की एक बड़ी भूमिका रहेगी। और कोरोना के कारण बहुत ज्यादा वो सब संभव नहीं था, लेकिन अब पूरी आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी भी, हमारे सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग अब सड़क पर आएंगे और सरकार की जो विफलताएं हैं उसका पर्दाफाश करने वाले हैं। नारायणपुर में जवान और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई, जेमा आईटीबीपी के एक जवान शिव कुमार मीणा शहीद हो गए, वहीं एक जवान घायल हुए हैं। ये मुठभेड़ आमादई और शिव मंदिर के बीच मुख्य मार्ग में हुई। एएसपी नीरज चंद्राकर है बताइए कि नारायणपुर के विधायक चंदन कश्यप के सुरक्षा में लगे टीम के साथ ये मुठभेड़ हुए है। सूत्रमन के मानन विधायक चंदन कश्यप के काफिला नक्सली मन के निशाना पर रही से विधायक के काफिला आगू निकले के बाद मुठभेड़ हुई। ओती नक्सली मन है बीजापुर में अपन पूर्व साथी के हत्या कर दें। 9 साल तक नक्सल संगठन में रही गुड्डू वंजम बीजापुर जिला के गंगालूर गांव में खेती किसानी करत रही से गंगालूर एरिया कमेटी है पर्चा जारी करके हत्या की जिम्मेदारी ली से। ओती बलरामपुर जिला में छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर आईडी के चपेट में आये चरवाहा के मौत हो गई। पूर्व सीएम रमन सिंह नक्सली मन के बाढ़ा सक्रियता पर चिंता जताए हैं, साथ ही कहें कि जैसे ऑपरेशन चलना चाहिए वैसे नहीं चला थे। जब मंत्री विधायकों के और गाड़ियों पे उनके काफिले पे अटैक होना शुरू हो गया, तो अब सड़कों में कोई सुरक्षित नहीं है, ये बात स्पष्ट होता जा रहा है। सुकमा जिला के 34 ग्रामीण ला नक्सली मन अगवा कर लेने। सर्व आदिवासी समाज नक्सली मन ले जम्मू अगवा ग्रामीण मन के रिहाई की अपील करे है। जानकारी के मुताबिक नक्सली मन 18 जुलाई के जिला के 7 ग्रामीण अगवा करे रहीन। 7 अगवा युवक जगरगुंडा के कुंदेड़ गांव के हैं। सूत्र मन के कहना है कि ग्रामीण मन पुलिस में भर्ती होए के शक में नक्सली मन अगवा करीन। 7 ग्रामीण के अगवा होए ऊपर 19 जुलाई ला 14 ग्रामीण नक्सली ले चर्चा करे बर रहीन, जेमा ग्राम प्रमुख पटेल और समाज के प्रमुख लोगन रहीन, जेमा ले 2 नक्सली मन वापस गांव भेजिन और 13 और ग्रामीण ला चर्चा बर अपन पास बुलाइन। फिर अब तक कोई भी ग्रामीण वापस नहीं लौटे है। सर्व आदिवासी समाज मामला के जानकारी दे है।
सुकमा एसपी का कहिस कि ग्रामीण नक्सली मन सहयोग नहीं है जेखर ले वो बौखला गए हैं और इसी गतिविधि ला अंजाम देवत हैं। अपील है मेरे तरफ से, समाज की तरफ से, सुकमा जिला का जो जितना है समाज की तरफ से कि उन लोगों को अभी 37 लोगों को ले जाने का मेरे खबर मिला है, पर उनको कुछ ना करे। 21 लोगों का फिर मतलब बुलावा आया कि नहीं आप लोग को भी आना पड़ेगा बातचीत करने के लिए। अच्छा उनको रे नहीं गए, बुलावा आया है? जी बुलावा है। तो गए हैं वो लोग गए हैं आज। कुल कितने लोग हैं? 34 लोग हैं। समाज यही अपील करती है कि सबको सुरक्षित रिहा किया जाए। अगर उनसे कोई गलती भी पहले भी हुई होगी या फिर अभी भी हुई होगी तो भी एक बार बातचीत करके सुरक्षित उनको रिहाई किया जाए। समाज यही अपील करती है। 18 तारीख को 7 लोगों को नक्सली अपने साथ ले गए, युवा लोगों को हर एक पारा से एक जन को लेके गए। अगले दिन प्रधान और पटेल और जो लोग थे गांव के मुखिया लोग गए थे तो उनको भी अभी वापस नहीं आने दिए, वो बौखला गए और इस तरीके की गतिविधि लग रहा कर। पूर्व मंत्री केदार कश्यप सिलगेर मामला में राज्य सरकार के चुप्पी ऊपर सवाल उठा है। केदार कश्यप कहें कि कैंप लगाए गए जगह में जब ग्रामीण दस्तावेज के साथ दावा करते हैं तो सरकार ला जवाब देना चाहिए। केदार कश्यप आरोप लगाए कि पूरा मामला में सरकार आदिवासी मन के आवाज ला दबाए की कोशिश करत है। बताए जाते हैं कि जौन जमीन ऊपर कैंप लगाए गए है वो जमीन के असल मालिक के नक्सली मन हत्या कर दे रही। अब पीड़ित परिवार उन जगह में आना जाना घलो नहीं कर पाते। आरोप लगाया कि उसके पति को नक्सलियों ने मारा, उसकी जो बची हुई जमीन थी उस जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया, उसका मुआवजा तक नहीं दिया। सरकार से अपील है कि तत्काल उसके जमीन का मुआवजा दिलवाए। कांके सर्व आदिवासी समाज सिलगेर मामला में मृतक परिवार ला 50 लाख के मुआवजा देके मांग करे है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे सर्व आदिवासी समाज 13 सूत्री मांग लेके रैली निकाली, जेमा सैकड़ों के संख्या में आदिवासी शामिल हुए। इति भानुप्रतापुर में सर्व आदिवासी समाज अपन संवैधानिक अधिकार के मांग लेके आज ले अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे। उमन राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ला ज्ञापन सौंपी। आदिवासी समाज रेप के फरार आरोपी एसआई की गिरफ्तारी की मांग की और कन्हैयालाल गावड़े जमीन खरीदी बिक्री मामला में जांच की मांग करे। बस्तर संभाग में 5 अनुसूची पेशा कानून लागू है, जहां पर भी एक सरपंच मल्ला और अनिश्चितकालीन का जैसे जैसे परिस्थितियाँ आएगी वैसी वैसी हमारी जो आंदोलन है तेज करेंगे। हमारी बातों को शासन प्रशासन सुने और हमारी समस्याओं का निदान करे। आदिवासी समाज के साथ पूरे प्रदेश में अन्याय अत्याचार, चाहे वो सिंगमेर का मामला हो, नक्सलियों का मामला हो, हर तरह से आदिवासी दोनों तरह से पीस रहे हैं। नक्सली महंगाई भत्ता बढ़ाए के मांग लेके छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी मन प्रदेश भर में प्रदर्शन करी। निखर मन की मांग है कि राज्य सरकार केंद्रीय कर्मचारी के तरह ही प्रदेश के कर्मचारी मन ला घलो महंगाई भत्ता दिवाए। फिलहाल राज्य के कर्मचारी ला 12% ही महंगाई भत्ता दे जाते हैं, जबकि केंद्र सरकार 28% महंगाई भत्ता देवत है। मामला में प्रदेश भर के कर्मचारी और अधिकारी मन जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करीन। रायपुर में कलेक्ट्रेट और इंद्रावती भवन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदर्शन हुई। एक बाद कर्मचारी अधिकारी मन मुख्य सचिव ला मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन घलो सौंपी। उन्हें मान नहीं माने जाए में रणनीति बना के आंदोलन करे के बात कही। में अभी 28% महंगाई भत्ता है, हमारे यहाँ मात्र 12% महंगाई भत्ता है। जुलाई 2019 से जो महंगाई भत्ता ड्यू है वो हम मांगने जा रहे हैं। इसलिए हम सरकार से सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो सके यह मांग को पूरी करे। सरकार यदि हमारी बातों को नहीं मानती है तो बहुत जल्दी जो है हम लोग एक बड़ा आंदोलन का ऐलान करेंगे। धमतरी के कुरुद में एक परिवार के 6 लोगन जहर खा ले। जमोला गंभीर हालत में इलाज पर जिला अस्पताल में भर्ती करे गए, जहां ओकर मन के इलाज चलत है। असल में ग्राम जुगदेही निवासी दिलीप यादव ऊपर गांव के ही नेमीचंद बढ़ई के घर में घुस के 500 रुपया और पायल के चोरी करे के आरोप लगे हैं। आरोप है कि गांव के सरपंच, ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष और पंच दिलीप के घर आए रहीन। सबोहा ओखर मन ऊपर चोरी के आरोप लगे। संघी कबूल करे बर दबाव बनात रहीन। आरोप स्वीकार नहीं करे ऊपर गांव ले बाहर निकाले के धमकी दिन, जेकर ले पूरा परिवार बड़ परेशान रही से। और रविवार के दिन दिलीप ला
पुलिस घलो पकड़ के थाना लेके रही। पूछताछ के बाद ओला छोड़ देगी। बेबुनियाद आरोप ले दुखी होकर दिलीप अपन पत्नी, दो बेटा और दो बेटी मन संग घरे में रखे जहरला खालिस। टेंशन में आ गई इसमें पापा कारण से सब छल निचला बोला कैसे करके और नहीं करें फिर किससे। सबको जो है ट्रीटमेंट दे दिया गया है, सबका स्टमक वॉश करवा दिया गया है और जो रिलेवेंट ट्रीटमेंट है वो चालू कर दिया है। ग्राम जुगदेही पीएस भखारा का है। इसमें एक ही परिवार के 6 लोगों ने जहर सेवन किया और उपचारार्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। देश और दुनिया में ये कोरोना काल में हजारों वॉरियर्स खुद लदामा लगाए हैं। डॉक्टर, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी, समाज सेवक और भी कई लोगन जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमार सुरक्षा और स्वास्थ्य पर डटे हैं। ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर रही से बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर शैलेंद्र साहू जौन सैकड़ों संक्रमित मन के जान बचात खुद अपन जान गंवा बैठे। जौन अस्पताल में अपन सेवा देत रही वही अस्पताल में अपन अंतिम सांस लेन। मन के पीरा काला बतावा कहाँ कोनो सबर दिन होते तय जिनगीला सांस देवैया तोर जाए ले अंतस रोथे। फूल ले सजे ये गाड़ी आँखी ले आंसू छूटत विदाई देवत ये लोगन। अमर रहे के नारा के संग पूरा होत ये आखिरी सफर। एक ऐसे कोरोना योद्धा जौन हजारों लोगन के जान बचाए बर खुद के जिंदगी ला हार गए। डॉक्टर शैलेंद्र साहू के जाना कोनो सपना के टूटे जैसे है। अस्पताल प्रबंधन के संग कोविड केयर सेंटर्स में काम करैया डॉक्टर और नर्स घलो दुखियारा हो गिन। डॉक्टर शैलेंद्र साहू 2 बछर ले जिला के डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स के इंचार्ज रहें। ये दौरान उन हजारों लोगन ला मौत के मुंह ले खींच के नवा जिंदगी दिन। बीते दिन तबीयत बिगड़िस तो उन कोरोना टेस्ट कराएं और पॉजिटिव हो गिन। ये कर बाद घलो रात लगभग 2:30 बजे तक उन मरीज मन के वार्ड में राउंड लगा के मरीज मन के हाल चाल जानत रहिन और बाद में सोए बर चल दिन। दूसर दिन बिहनिया तो होइस, फिर डॉक्टर शैलेंद्र नहीं जागिस। आशंका है कि कार्डियक अरेस्ट के चला तो कर मौत हो गई। बहुत ही व्यक्तिगत क्षति है। मेरे को ऐसे पेरेंट्स भी और ऐसे बड़े भाई की तरह से रिस्पेक्ट करते थे और कल रात को ही उनका कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रात शाम को बात हुई थी मेरी 5-7:30 बजे और मेरे पास शब्द नहीं है मैं उनके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि उन्होंने जितनी अच्छी सेवाएं दी हैं उसके बारे में कुछ भी कहा जाए तो बहुत कम है। मैं उनके परिवार को इस आकस्मिक निधन पर सांत्वना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस कष्ट को सहने की शक्ति दे। कोरोना के कहर थमे नहीं है। तीसर लहर की आशंका आहट ले सब डर राय हुए हैं। ऐसे में डॉक्टर शैलेंद्र के विदाई दुखदाई है। ऐसे कोरोना योद्धा ला IBC 24 के सलाम नमन। सुनील साहू, IBC 24, बलौदाबाजार। बड़े खबर बिलासपुर ले जीपी सिंह के याचिकाओं पर सुनवाई पूरा हो गए है। मामला में हाई कोर्ट फैसला ला सुरक्षित रखे है। सरकार डहाले हाई कोर्ट में पेश करेगी रही केस डायरी। निलंबित ADG हैं जीपी सिंह। तो बड़े खबर बिलासपुर ले सरकार डहाले हाई कोर्ट में पेश करेगी रही केस डायरी। जीपी सिंह के याचिकाओं पर मामला में हाई कोर्ट फैसला सुरक्षित रखे है। विशाल हमारे संग में जुड़ गए हैं। विशाल, याचिकाओं पर सुनवाई पूरा हो गए है, जानकारी दो। विशाल, सुना तो मोर आवाज? हाँ, आवाज आ रही। सुनवाई पूरा हो चुके हैं, जानकारी दो एक ऊपर। इसमें जो आज की जो महत्वपूर्ण सुनवाई थी, इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई है और फैसले को सुरक्षित रखा गया। फिलहाल फैसले में क्या कुछ आएगा ये आने वाले समय में तय होगा, लेकिन ये है कि आज केस डायरी तलब की गई थी शासन की ओर से। उस केस डायरी को आज प्रस्तुत किया गया और फैसले को सुरक्षित रखा गया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के जानकारी पर।
तो निलंबित एडीजी है जीपी सिंह, जेकर याचिका पर सुनवाई रही से सुनवाई पूरा हो चुके हैं और फैसला ला हाईकोर्ट हा सुरक्षित रखे है। तो बिलासपुर बड़े खबर दिखाथन हमन जीपी सिंह की याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट में आज पूरा हो गए। एक संग हमर बानी हमर गोट में आज कही देखत रहो IBC 24 मोला दो विदा। जय जोहार।